वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो। लास्ट वीक के वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि दो प्रोबेबिलिटीज़ है। एक तो मार्केट 24,460 से जो 500 का जोन है वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में 25,100 तक रिट्रेस कर सकता है, जहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने का ऑप्शन रहता। और नंबर टू, ये रनिंग फ्लैट का हम लोगों ने जिक्र किया था कि अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग को पैटर्नली ये पकड़ना पड़ेगा कि ये प्राइमरीली वो वे देन ए बी सी बी एंड देन सी डाउन चल रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद किया 24,600 500 के पास। 7 तारीख तो नीचे आके धड़क से ऊपर चला गया, बाई क्लोजिंग ऊपर था, बट फ्राइडे वापस मार्केट नीचे की तरफ में आया and finally we have hourly, daily and weekly closing below 24,500 which is very negative। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट फुली इन बियर ग्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या हो सकता है, देखिए ज़्यादा यहाँ पे एनालिसिस का ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल है कि हेड एंड शोल्डर का प्रोबेबिलिटी रूल आउट हो चुका है, रनिंग फ्लैट चल रहा है। तो यहाँ पे जब तक मार्केट 24,500 से 600 के नीचे है, मार्केट में नेगेटिविटी रहेगा, और ऊपर में 24,500 600 को क्रॉस करेगा तो कुछ रिट्रेसिव अप मूव हो सकते हैं। तो फिलहाल अगर इसको हम ए बी सी पकड़ते हैं तो प्राइमरी हम लोग का टारगेट बनता है अराउंड 24,170। अगर ए इक्वल टू सी है, हम लोग फिर भी जानते हैं कि ए इक्वल टू सी एग्जैक्ट नहीं होता है, कभी कभी 1.11 टाइम्स तक भी एक्सटेंड होता है। इन दैट केस आवर टारगेट विल बी अराउंड 24,080। बट द मेन थिंग कि हम लोग को बाकी तीन लॉजिकल पैटर्न से 23,800 का टारगेट मिल रहा है। नंबर वन, जनरली हेज फंड्स बाइंग करते हैं 11% फ्रॉम टॉप आने के बाद। तो 25,669 से 11% डाउन साइड पकड़ेंगे तो 23,800 के पास एक टारगेट बन रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जो लास्ट इंटायर रैली हुआ है, हम लोगों ने इसके पहले भी बताया था कि आफ्टर ए मीडियोकर करेक्शन, जब भी मार्केट पीबीएस हाई के आसपास जाता है तो एक करेक्शन आता है, वही करेक्शन चल रहा है। और पिछले दो बार इस टाइप का पैटर्न लॉन्ग टर्म में बना था, जहाँ पे मार्केट 50% तक रिट्रेस किया। वो 50% वाला रिट्रेसमेंट लेवल भी 23,800 के आसपास आ रहा है। एंड नंबर थ्री, अगर इसको हम एक उल्टा कप एंड हैंडल पकड़ते हैं, ऐसे ये हैंडल और ये कप जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है, तो इसका प्राइमरी टारगेट अगर हम 61.8% ऑफ द कप लेंथ पकड़ते हैं हैंडल की जगह, तो यहाँ पे तब भी 23,800 का एक टारगेट बन रहा है। तो पैटर्नली हम लोग को टारगेट मिल रहा है 23,800 का, बट वेब वाइज 24,080 से 170 प्लस माइनस 24,100। तो बाकी 300 पॉइंट कैसे नीचे आएगा? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं, हम लोग जानते हैं कि सी कैन बी मिनिमम 61.8% ऑफ ए, सेकेंड इक्वल ऑफ ए, थर्ड वो धीरे धीरे 1.382 1.5 एंड 1.618 टाइम्स तक भी जा सकता है ए का। तो उस हिसाब से अगर पकड़ेंगे हम लोग का यहाँ पे स्ट्रेच होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहे तो स्ट्रेच हो ही सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग का टारगेट रहा है 23,800, बट उसके पहले मार्केट में बाउंस तो कभी ना कभी आएगा ही। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बताया कि 24,500 से 600 के नीचे जब तक है मार्केट बियरिश है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। अगर ये स्ट्रेच होना है वेब सी, तो यहाँ पे हम लोग को हर एक वेब का 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को पकड़ के चलना है। तो फिलहाल अगर पकड़िए, अगर ये स्टैटस लो इज़ द लो ऑफ दिस लेग, देन यहाँ पे 24,722 तक भी जाके वापस मार्केट गिर सकता है। और अगर इसका इमीडिएट जो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,170, जैसे हम लोगों ने बताया, अगर वहाँ तक आके भी बाउंस करता है तभी 24,657 तक जा सकता है, उसके बाद नीचे आ सकता है। तो आप साइड में एक भारी भरकम रिवर्सल के अलावा और दूसरा कोई इंडिकेटर अगर रिवर्सल शो करता है, उसके अलावा 24,750 तक हम लोगों को स्पेस देना पड़ेगा मार्केट को, टू मेक श्योर
कि मार्केट में एक रिट्रेसिव अप मूव ज़्यादा आएगा कि नहीं। और मीडियम टू लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो जब तक मार्केट 25,100 के ऊपर या फिर 23,800 के आसपास नहीं आता है तो यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बाई करने का कोई गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम लोग को, जैसे मैंने बोला कि हालांकि एक पैटर्नल ब्रेकडाउन हुआ है तो इस नेकलाइन को पकड़ के ही चलना चाहिए 70%, लेकिन 30% चांस ये भी है क्योंकि ये स्ट्रेस्ड होना है तो ऊपर में इसका रिट्रेसमेंट ज़्यादा हुआ तो वो जो रेजिस्टेंस लाइन है उसके ऊपर भी मार्केट जा सकता है। तो मार्केट में काफ़ी वोलाटिलिटी कभी भी आ सकता है, तो उस हिसाब से आपको अपना मैंने टॉलरेंस लेवल रखना पड़ेगा। तो मिला जुला के यही है कि ट्रेंड इज़ नेगेटिव। हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप अगले हफ्ते के लिए प्राइमरी टारगेट 24,170, देन 24,080 एंड देन 23,800। ऑन द अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी में देखें, यहाँ पे भी एक इन्वर्स कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है। सिमिलरली जब तक 55,400 से 500 का जो ये रेंज है इसके ऊपर बैंक निफ्टी है तब तक बैंक निफ्टी नेगेटिव है। नीचे के लिए इमीडिएट सपोर्ट है 54,600, उसके पहले माइनर एक 54,800 में भी एक सपोर्ट है, उससे भी बाउंस ले सकता है। बट अगर बाउंस लेता भी है या फिर ये लाइन को मेंटेन करते हुए भी मार्केट नीचे आता है तो 54,600 450 तक आ सकता है, जिसके बाद वापस एक छोटा सा रिट्रेसिव अप मूव हो सकता है। अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड रहेगा 55,660 तक, और नीचे की तरफ में इक्विवेलेंट टू निफ्टी 23,800, बैंक निफ्टी का टारगेट रहेगा 53,800। लेकिन यहाँ पे नोटेबल चीज़ ये है कि ये एंटायर आउटलुक और टारगेट जो मैंने दिया ये जस्ट अगले हफ्ते ही नहीं होना है। देखिए अगले हफ्ते हो सकता है कल इनिशियल डाउन मूव के बाद थोड़ा अप मूव हो, उसके बाद 15 अगस्त के लिए फ्राइडे छुट्टी है तो 4 दिन टोटल ट्रेडिंग है, तो कल का दिन निकल गया, बीच में 3 दिन है। उसमें भी एज पर प्रीवियस 2 वीक्स पैटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे को हल्का सा शॉर्ट कवरिंग या अप मूव आए, जैसे कि लास्ट दो मतलब 31 जुलाई एंड 7 अगस्त को हुआ था। तो मिला जुला के यही लग रहा है कि अगले हफ्ते बॉटमिंग आउट का किसी भी तरह का कोई चांस नहीं है, अगर कोई बड़ा नेगेटिव फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आता है तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये आगे वाला टारगेट अगले हफ्ते तक खींचेगा। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि अगर 53,800 बैंक निफ्टी में सपोर्ट लेता है, थोड़ा अप मूव होता है फाइन, बट जब तक 55,400 के नीचे है इस हफ्ते के लिए मार्केट ट्रेंड इज नेगेटिव विद टारगेट 54,600 एंड 54,450। ये दोनों लेवल पे आने पर थर्सडे के आसपास मार्केट में वापस एक वीकली शॉर्ट कवरिंग या झटक सा अप मूव हो सकता है। उसके बाद क्या होगा वो अगले हफ्ते के वीडियो में हम लोग बता देंगे। और निफ्टी के लिए इक्विवेलेंट टू दो सपोर्ट्स हम लोग पकड़ सकते हैं, निफ्टी का 2480 इक्विवेलेंट टू बैंक निफ्टी इज 54,450 एंड 24,170 इक्विवेलेंट टू बैंक निफ्टी इज 54,600। ये दो पकड़ के चलिए। और यहाँ पे जो 54,800 है बैंक निफ्टी का, उसको निफ्टी का 24,270 पकड़ के चल सकते हैं। तो उस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मार्केट जैसे मूव करता है उस हिसाब से मार्केट को फॉलो कीजिए, ट्रेड कीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा ही होगा, बट लॉन्ग टर्म पोजिशनल बाई इधर सजेस्टेड अभी भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।